नमस्कार। एक शेर हुआ था और जिस पर कुछ कमेंट किसी का आया तो उसका सोचा उसकी व्याख्या करने की। तो शेर यूँ था कि जो ज़्यादा दहेज पाती हैं, जो ज़्यादा दहेज पाती हैं, प्रेम को उम्र भर तरसती हैं। जो ज़्यादा दहेज पाती हैं, प्रेम को उम्र भर तरसती हैं, अर्थात वो लड़कियां, वो औरतें जो किसी कारण, हालांकि उसकी इच्छा नहीं है कि वो अपने घर से पिता से दहेज लेकर जाए ज़्यादा मात्रा में, परंतु सामाजिक कुरीति, लड़के के परिवार की तरफ से जिस तरह से भी प्रेशर बनता है और उसको दहेज लेकर जाना पड़ता है, तो उस दहेज को लेकर जाना यानी कि अर्थात उस परिवार की एक मांग है, एक दबाव है, एक प्रेशर है। जो लड़के का परिवार है उसका एक प्रेशर दबाव है जो दहेज के लिए मजबूर करता है, या सामाजिक स्तर उसका ऐसा है कि उसके माता पिता, लड़की के माता पिता मजबूर हैं उसको दहेज ज़्यादा देने के लिए। यह मांग है या नहीं, ये मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि वो उसको किसी भी कारणवश दहेज देना पड़ रहा है, चाहे अपनी मान प्रतिष्ठा समझिए और सामाजिक बुराई है वह भी। तो दहेज ज़्यादा लेकर जा रही है, तो यह एक अपने आप में मानसिक रूप से भी प्रेशर है, दबाव है कि वो दहेज लेकर जा रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप जिन सभी मामलों में ऐसा नहीं हो सकता, सभी पुरुष या औरत ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा तो किसी भी कार्य में सभी बराबर नहीं होता, कम ज़्यादा हर जगह होता है। हर बुराई में, हर काम में, हर गुण में हर पुरुष स्त्री अपने अपने स्तर पर होते हैं, परंतु अधिकता जहाँ होती है उसको माना जाता है। यदि वह लड़की की मजबूरी है या उस लड़के ने जो प्रेशर दिया, जो परिवार ने दिया कि वो दहेज अधिक मात्रा में ले गए, दहेज अधिक मात्रा में जाने के बाद एक ऑटोमेटिक ही एक कुदरती एक कारण बन जाता है कि वहाँ पर एक लड़के के दिमाग में उस पर मानसिक रूप से यही है कि उसने जिस चीज़ की इच्छा की, यदि लड़के ने इच्छा की है या उसके परिवार ने इच्छा की है दहेज की अधिक मात्रा में, तो उसकी वो पूर्ति हो रही है दहेज की। हालांकि लड़की की इच्छा नहीं है, वो उसके परिवार की, लड़के के परिवार की या लड़के की जो इच्छा रही है उसकी पूर्ति दहेज लेकर हो गई। अब उसके ऊपर मानसिक रूप से उस लड़की से प्रेम करने का, प्रेम देने का, प्रेम प्राप्त करने का और प्रेम लेने का वो मानसिक रूप से दबाव नहीं है। उसकी इच्छा की पूर्ति दहेज के माध्यम से हो गई है। यह सभी जगह, मैं फिर कह दूं कि सभी जगह ये कबूल नहीं होता, परंतु अधिक मामलों में हमारे समाज में ऐसा देखने में रहा है। तो वहाँ पर उसको, उस लड़के का प्रेम से लेन देन खत्म है लगभग। वो एक भौतिक सुख सुविधा के लिए तो उसने दहेज भी लिया और भौतिक सुख सुविधा का ही मापदंड उसका उस लड़की से रहेगा। इस प्रकार वहाँ पर प्रेम शून्य हो जाता है और इसलिए वो लड़कियाँ, वो औरतें उम्र भर प्रेम के लिए तरसती हैं। यह सामाजिक बुराई है, यह उसका मापदंड बनता है।